हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़। तो आप टेस्ट सीरीज़ में डेली टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम संविधान के बारे में भी बात करते हैं, जो कि संविधान को भाग 4 तक हमने किया था। अनुच्छेद 35 से 51 के बीच में जो भाग 4 में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे भाग 5 संघ और उसके अनुच्छेद, जो कि 52 से 151 के बीच है। इसी के बीच में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद है, उसको देख लेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके बारे में कहाँ पे और किस अनुच्छेद में बात की गई संविधान में। तो उनसे रिलेटेड जो भी योग्यताएं हैं या उनसे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। देख लेते हैं कि इस भारत का एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति भी होता है और उन्हें अनुच्छेद 52 से 73 के बीच रखा गया है। इसमें अलग 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 अनुच्छेद में अलग अलग उनकी अर्हताएँ दी गई हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए देख लेते हैं। और सक्षम IQ टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। अध्याय 1 है कार्यपालिका का। भाग 5 है जिसमें जो है संघ के बारे में बात किया जाता है 52 से 151 के बीच। उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 73 है। अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। फिर है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। फिर अनुच्छेद 54 है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर है अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति विधि जो भी होती है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रताएं हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, उनके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होती हैं, उनके बारे में बात की जाती है। और अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान होता है, उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है, अगर राष्ट्रपति में कोई द्वेष या खामी पाई गई तो उस पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। तो वो भी आपके अनुच्छेद जो है 61 में दिखाया गया है। फिर अनुच्छेद 62 जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित शक्ति की पदावधि के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद है 63 जिसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होता है। फिर उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सभापति होना चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 64। फिर अनुच्छेद 65 जिसमें राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसकी कृत्यों का निर्वहन करना, कि अगर कभी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति ना हो तो उसके कार्यों का कार्यवाहक के रूप में कार्य करना, ये उपराष्ट्रपति का दायित्व है। और उसके बारे में बात कर रहा है आपका अनुच्छेद 65। फिर अनुच्छेद 66 जिसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये भी इसका ये निर्वाचित होकर आता है। और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, इसकी कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करते समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की
पदावधि, इसके बारे में बात की गई है। और है अनुच्छेद 69, जिसमें कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन की बात की गई है। फिर है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का जो निर्वहन होता है उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, इसके बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद है 72। 72 में क्षमादान की जो शक्ति होती है उसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई कि राष्ट्रपति के पास ये योग्यता होती है कि वो क्षमा कर सकता है किसी को। इसमें दिया गया है क्षम आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति जो होती है उसके बारे में अनुच्छेद 72 बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 73, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होता है उसके बारे में बात किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 73 में आता है। तो आज हमने देखा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए आज हमने जो भी देखा उसे बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आने वाले हमारे किसी भी एग्ज़ाम में या एक भारत का नागरिक होने के कर्तव्य के हिसाब से भी हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे अनुच्छेद में जो अपने देश का पहला नागरिक है उसके बारे में बात की गई है, जो कि राष्ट्रपति होता है, और उसको किस अनुच्छेद में उसके बारे में विवरण है। तो ये भी जानने की कोशिश किया हमने। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।